हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के दिन की शुरुआत होती है 5:27 पे। उसके बाद में मैं अपनी बच्ची को थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ। देखिए कितने सुकून से सोई हैं। बचपना भी कितना सुखदाई होता है ना किसी की टेंशन, ना कुछ कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में मैं फ्रेश होके अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ। आज मैं शुरुआत में मैथ्स की क्लास देख रही थी और उसको देखने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर रही थी, जिसमें काफ़ी मिस्टेक भी हो रही थी। पर सॉल्व करने के बाद में थोड़ा इजी भी लग रहा था। कुछ क्वेश्चन मुझसे बन भी गए थे और जो आसानी से बन गए थे। शुरुआत थी इसलिए थोड़ी सी गलतियाँ हो रही थी। और आज संख्याएँ चैप्टर में पढ़ रही थी। बहुत ही अच्छा लगा पढ़ने के बाद में। काफ़ी कुछ प्रश्न मुझसे बन गए जो मैंने सॉल्व किए, और जो मतलब उदय सर हैं उनके द्वारा मैं क्लास देख रही थी। उसके बाद में मैं देखिए बच्चे सोते हैं तो किस टाइप से बिस्तर रहता है उसको क्लीन कर लेती हूँ। बाकायदा अच्छे से मैं बिस्तर फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और उसके बाद और मैं थोड़ी सी स्टडी करने लग जाती हूँ। जो मेरा मैथ्स का काफ़ी आधी क्लास थी उसको मैं बाद में देख लेती हूँ। बच्ची को फ्रेश वगैरह करके बच्ची देखिए किस तरीके से गोदी में आके बैठ गई। हर माँ के लिए काफ़ी कठिन होता है इस तरह से स्टडी करना, लेकिन आसान नहीं है। पर बच्चे के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि हर माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे के प्रति, और जो हर माँ आसानी से उसको निभाती है। और बच्ची तकलीफ़ में होना तो कोई माँ देख भी नहीं सकती। और जैसे मान लो कि अपन पढ़ते भी रहे फिर भी बच्ची की आवाज़ सुनते हैं ना, तो अपन पढ़ते पढ़ते भी उड़ जाते हैं। उसके बाद में मैं बच्ची को कुछ खाना खिला देती हूँ और मैं बच्ची को मोबाइल नहीं देती। उसके सामने कुछ सामान रख देती हूँ जो उसमें व्यस्त रहती है। उसके बाद मैं उसको खाना खिलाती हूँ तो उसको एहसास भी नहीं होता। नहीं तो ऐसे नॉर्मल उसको बिठा के खिलाओ तो खाना नहीं खाती और मतलब खाना मुँह से निकाल देती है। इसलिए मैं अधिकतर उसको ऐसे सामान दे देती हूँ जो उसमें व्यस्त रहती है और मैं उसको आसानी से उसको खाना खिला देती हूँ और बड़े आसानी से खा भी लेती है प्यार से। और उसके बाद में मैं कुछ चैप्टर पढ़ रही थी। बुक से पहले अब पढ़ लेती हूँ। और आज मैं संस्कृत में पढ़ रही थी उत्तर रामचरितम, जो मतलब भभूति है इसके लेखक। ये एक नाटक है। इसमें भी 7 अंक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 अंक होते हैं। और इसका प्रमुख रस करुण रस माना गया है, जिसमें मतलब इस नाटक में राम और सीता का अधिकतर वर्णन किया गया है। यह उपजीव्य वाल्मीकि के रामायण के उत्तरकांड का है और पद्म पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। और यह गाणं म्हणतं विदूषक का मा रहित बाळा? नाटक माना जाता है। और इसके प्रमुख पात्र राम, सीता, गोदावरी, भागीरथी, तमसा और लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जनक इत्यादि इसके मुख्य पात्र माने जाते हैं। और उसके बाद में इसके जो 7 अंक है इसके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। जैसे प्रथम अंक का चित्र दर्शन, और द्वितीय अंक का पंचवटी प्रवेश, तृतीय का छाया। जो अंक है बहुत ही प्रमुख माना जाता है। चतुर्थ अंक का है कौशल्याजनक योग, पंचम का है कुमार विक्रम, षष्ठ का है कुमार प्रतिभिज्ञान ज्ञान, और सप्तम का नहीं। है सम्मेलन। मतलब सम्मेलन में से सभी का वहाँ मिलन होता है, जिसको मैं बुक में पढ़ रही थी। और उसके बाद में इसका जो मंगलाचरण भी है वो नमस्कारात्मक है। और इसमें कुल श्लोक की संख्या 256 है। इस नाटक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक नांदी से मतलब प्रस्तुत हुआ है
यह जो नाटक है बहुत ही अच्छा है, जिसमें राम सीता का वर्णन किया गया है, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु, बहुत ही अच्छा इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें मतलब अपने जनक जी भी आते हैं और उस प्रकार से इस नाटक को लिया गया है। उसके बाद में देखिए मेरे बच्चे किस तरीके से झाड़ू लगा रही हैं, मम्मी झाड़ू लगाओ, इस टाइप से मुझे पूछती है और झाड़ू लगाते जाती हैं। और उसके बाद में मैं मतलब वही उत्तरामचरित्रम का है, उसकी मैं यूट्यूब से उस क्लास देखती हूँ, जिससे मतलब क्लास देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ आता है। क्लास देखो तो इजी लगता है, बुक में पढ़ो तो समझ आता है, लेकिन क्लास देखने के बाद में काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत दुखों से घिरी हुई है, लेकिन मान लो तो जीत है ना तो हार है, इस तरीके से है। इसलिए फिर कुछ खुशियों के साथ फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ बहुत ही अच्छी है। हर इंसान को एक सी लाइफ नहीं मिलती, दुख और सुख तो आते ही जाते रहते हैं, परछाई की जैसे रहते हैं। इसलिए यही सोच के मैं आगे बढ़ते जाती हूँ और अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दी हूँ, जिससे जो होगा वो देखा जाएगा, बाद में उसका निर्णय होगा और बाद में उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए हिम्मत हारते हारते हुए भी ऐसा लगता है कि एक बार तो कोशिश करो, इसलिए मैं फिर से कोशिश करने लग जाती हूँ। और उसके बाद में मैं क्लास देखती हूँ तो क्लास में काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। और इसमें जो संस्कृत सानिध्य से ही मैं इसका देख रही हूँ, जो काफ़ी डिटेल में वो सर समझाते हैं। समझाने के बाद में बहुत ही प्यार से बताते हैं और उसका उल्लेख करते हैं और आसानी से समझ भी आ जाता है। और उसके साथ साथ मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपनी बच्ची पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मेरे साथ रहती है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसके तरफ भी अपना टाइम उसके साथ भी बिताती हूँ और बहुत अच्छे से मैं उसके साथ एंजॉय करती हूँ। समय समय पे उसके साथ टाइम बिताना भी ज़रूरी होता है। और आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए। इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, बाय। आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो और मैं भी ठीक हूँ। जय